So hello, in this video I'll be trying to explain another question that I made myself. ये question भी मैंने खुद ही बनाया. So let's just directly jump into the problem. Right. So we have a uniform disk of mass m and radius r, which is initially held at rest in contact with the vertical wall. An inextensible massless string is hinged to the wall at a point located at a vertical distance nr, where n is greater than 0, above the center of the disk. Right. So इसका बस यही मतलब है कि ये distance मेरे पास nr है. That's all. The string is attached to the disk such that it remains tangent to the disk at the point of the contact. So basically अगर मैं ये line देखूँगा ये इधर से tangent है. That's what this line means. Very simple. And the contact point between the string and the disk is sufficiently rough to prevent slipping. Right. So इधर मेरे पास कोई भी slipping नहीं होगी, यानी कि इधर जो मेरे पास एक्सेलरेशन है इस पॉइंट की वो ज़ीरो रहेगी. सिंपल एज दैट एट दिस इंस्टेंट. राइट. सो नाउ what happens is the system is subsequently released. The setup is analyzed under two distinct conditions. केस वन के अंदर क्या है कि ये जो वर्टिकल वॉल है ये स्मूथ है, एंड इस केस के अंदर ये जो नॉर्मल, ये वाला जो नॉर्मल इधर से वॉल एग्जर्ट करेगी डिस्क के ऊपर, उसकी वैल्यू n1 है एट t इक्वल्स टू 0. राइट. वी ओनली आर कंसर्न विद t इक्वल्स टू 0, और यू कुड से 0 प्लस, बट जस्ट आफ्टर रिलीज बेसिकली दैट. राइट. एंड उसके बाद केस 2 के अंदर क्या है, जो वर्टिकल वॉल है ये सफिशिएंटली रफ है. सो द नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड इन दिस केस, इन दिस डायरेक्शन जो है वो n2 है. And what I basically want to find out is the ratio of n2 by n1 as n tends to infinity. So this is what I want to find out, right? So first of all, जब n infinity की तरफ जाएगा, so basically what means is कि ये distance बहुत ही ज़्यादा large होता जाएगा. So you can think कि ये जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज होता जाएगा, डिफाइन दिस एंगल थीटा. ये जो थीटा है ये थीटा विल स्टार्ट टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. एंड द रीज़न मैं थीटा के अंदर सब कुछ डिफाइन करना चाहूँगा, बिकॉज इधर जब मैं टेंशन का कंपोनेंट लिखूँगा और इधर जब मेरे को जो टेंशन का कंपोनेंट लिखूँगा, आई कैन जस्ट डायरेक्टली राइट इट इन टर्म्स ऑफ थीटा रादर देन हैविंग टू राइट दैट इन टर्म्स ऑफ एन. सो आई विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर. राइट. So as n tends to infinity, theta is going to be tending towards 0, and just try to visualize it कि मैं जैसे इस एंगल, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये जो रेडियस है ये फिक्स्ड है. राइट. एंड यू कैन थिंक कि इधर से ये जो है एक बाइसेक्टर आएगा, एंड जो tan ऑफ थीटा बाई 2 आएगा वो मेरे पास r अपॉन एन आर होगा, तो वो 1/n आ जाएगा. एंड एज n इज़ गोना बी टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ये चीज़ ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी, सो ये चीज़ भी ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी. सो बेसिकली थीटा इज़ गोना बी टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो. सो मैथमेटिकली भी इधर लगा दिया. एंड यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज इट कि ये डिस्टेंस लार्ज होता जाएगा, ये वाला डिस्टेंस लार्ज होता जाएगा, तो ये एंगल उतना ही छोटा होता जाएगा. ओके. सो सिंपल एज दैट. सो वन थिंग हियर इज़ कि ये काफ़ी काम की चीज़ है. ओके. सो नाउ लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ केस 1. व्हाट द हेल. Okay, so let's just directly jump into the free body diagram of case 1. So here, right. सो इधर की तरफ से एक नॉर्मल फोर्स आएगी, ये n1 जो है. ओके. एंड उसके बाद जो टेंशन है, इधर मेरे पास टेंशन ऐसे एग्जर्ट करेगी फोर्स. उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, t cos थीटा एंड t sin थीटा. मैंने ऐसे मार्क कर रखे हैं. नीचे की तरफ mg होगा. सो दीज आर गोइंग टू बी दी ओनली 3 फोर्सेज, एंड उसकी वजह से एक मैंने कंपोनेंट कर लिया. राइट. सो दीज टेंशन, नॉर्मल एंड mg, दीज आर दी ओनली 3 फोर्सेज, एंड उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन इधर नीचे की तरफ आएगा, एंड एक एंगुलर एक्सेलरेशन इस सेंस के अंदर आएगा. नाउ इस पॉइंट के ऊपर देखो, इस पॉइंट की जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगी. राइट.
जो एक्सेलरेशन है, नॉट रिलेटिव, जस्ट एक्सेलरेशन इस पॉइंट की ज़ीरो होगी। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं देखूंगा तो इधर से नीचे की तरफ ये एक्सेलरेशन ए है, राइट, एंड अल्फ़ा आर जो है मेरा इस डायरेक्शन के अंदर मेरे पास अल्फ़ा आर आएगा, राइट, इस डायरेक्शन के अंदर मेरे पास अल्फ़ा आर का कंपोनेंट आएगा और इधर की तरफ मेरे पास एक एक्सेलरेशन आएगी। तो इस साइड के ऊपर मेरे पास जो है गिवन दैट ये वाला एंगल थीटा है तो ये ए कॉस थीटा आएगा, ओके। एंड मैंने ये चीज़ जो है ज़्यादा क्लियरली इधर पूरे डायग्राम के अंदर बना रखी है, सो यू कैन जस्ट लुक एट दैट। एंड मेरी ये वाली जो एक्सेलरेशन है अलॉन्ग दी सरफेस वाली जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन के अंदर वो ज़ीरो होगी प्योर रोलिंग के अंदर। सो आई कैन सिंपली से कि ए कॉस थीटा इज सिंपली गोना बी इक्वल टू अल्फा आर, राइट। सो मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी। एंड अब मेरे पास इन टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, एक तो ये गिन लेते हैं। सो मेरे पास वेरिएबल्स हैं, एक तो टेंशन वेरिएबल आएगा, राइट, उसके बाद एक मेरे पास एक नॉर्मल वेरिएबल है, उसके बाद मेरे पास इधर एक एंगुलर एक्सेलरेशन वेरिएबल है एंड मेरे पास एक एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो मेरे पास इन टोटल 4 वेरिएबल्स हैं। सो इफ़ आई हैव 4 वेरिएबल्स आई वुड नीड 4 इक्वेशंस। सो एक इक्वेशन तो मेरी इस चीज़ की बन गई। अब बाकी 3 इक्वेशन किस चीज़ की बनेगी? नाउ द थिंग इज इस साइड के ऊपर मेरे पास एक्सेलरेशन 0 थी, राइट, बिकॉज इट मेंटेन्स कॉन्टैक्ट। सो मेरे पास इस ये डायरेक्शन x है, सो समेशन एफ एक्स इज गोना बी 0। तो एक इक्वेशन इधर आ गई और उसका समेशन एफ वाई इज गोना बी इक्वल्स टू एम ए, ये सेकेंड इक्वेशन। एंड ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन की टॉर्क इज गोना बी इक्वल्स टू आई अल्फा। सो इन टोटल मेरे पास 4 इक्वेशन आ गई एंड आई कैन सॉल्व फॉर द 4 वेरिएबल्स। सो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जब मैं 0 करूँगा तो इसका मतलब ये n1 इज गोना बी इक्वल्स टू टी साइन थीटा। सो n1 इज गोना बी इक्वल्स टू टी साइन थीटा। अब नीचे की तरफ मेरे पास एक्सेलरेशन ए है, नीचे की तरफ मेरे पास mg लग रहा है एंड ऊपर की तरफ मेरे पास टी कॉस थीटा लग रहा है। ओनली दीज टू आर द फोर्सेज विच आर एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन। सो मेरे पास mg माइनस टी कॉस थीटा इज गोना बी इक्वल टू ma, राइट। एंड उसके बाद अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन देखूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। मेरे पास mg है एक फोर्स और उसके बाद मेरे पास नॉर्मल है एक फोर्स। तो ये दोनों जो है मेरे सेंटर से पास कर रही है, तो इनका जो टॉर्क है अबाउट दी सेंटर वो 0 आएगा। तो सो द ओनली फोर्स दैट आई एम कंसर्न विद फॉर टॉर्क इज गोना बी माई टेंशन। एंड आई कैन क्लियरली राइट कि T टाइम्स R, टेंशन टाइम्स R इज गोना बी इक्वल्स टू I टाइम्स अल्फा, वेयर I इज गोना बी माई mr स्क्वायर बाई 2 फॉर द डिस्क। तो मेरे पास ये 4 इक्वेशन है एंड व्हेन आई सॉल्व दीज 4 इक्वेशंस, right, so for solving these 4 equations what you can do is you can put this a cos theta into the torque equation, and after you do that you will be getting 2t by cos theta is going to be ma, which you can plug it into this equation as I have marked here, and you will be getting tension is going to be equals to mg cos theta divided by 2 plus cos square theta। एंड हमारे पास जो है नॉर्मल वो t टाइम्स साइन थीटा है, तो मेरे पास नॉर्मल की वैल्यू इस केस के अंदर mg टाइम्स साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। So I've got the value of n1. Now let's look at case 2, right. So अब case 2 के अंदर जो है मेरे पास कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी। So let's just get this, okay. So अब देखोगे तो इधर मेरे पास एक n2 फोर्स आएगी, राइट। उसके बाद मेरे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगी बिकॉज दिस इज़ रफ, ओके, दिस इज़ रफ। एंड उसके बाद मेरे पास एक टेंशन की फोर्स है और उसके बाद mg की फोर्स है। सो इन टोटल मेरे पास 4 फोर्सेज होंगी, राइट। एंड इसका भी अगेन आप कंपोनेंट करोगे t साइन थीटा एंड t कॉस थीटा के अंदर, ओके। बट लेट्स लुक एट कि इस पॉइंट के ऊपर इनफ रफ होने का मतलब है कि इधर मेरे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगी। नाउ आई हैव एज्यूम्ड कि मेरे पास जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड है एंड अल्फा जो है इस सेंस के अंदर आएगा, राइट। सो a इज़ गोना बी इक्वल्स टू अल्फा आर, दैट इज सिंपल इनफ आई बिलीव। अब इस पॉइंट के ऊपर भी, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर भी मेरे पास कोई भी रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूंगा इसके ऊपर नीचे की तरफ इधर एक्सेलरेशन a आ रही है एंड उसके बाद मेरे पास अल्फा आर जो है इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है एंड मेरा इस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए एंड ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज a प्लस अल्फा आर, वेट गलत लिख रहा हूँ मैं, what I'll be getting is a cos theta
plus alpha r is going to be equals to 0. So this is the equation that I'm going to be getting, right? So मैंने इधर ये लिख भी रखी है and I've also showed you visually कि ये equation क्यों बनेगी. Okay. तो a is also going to be equals to alpha r and a cos theta plus alpha r is going to be equals to 0. So alpha and a मेरे पास ये दो variables हैं and मेरे पास दो equation उनके अंदर independent equation, so I can solve for a and alpha. So the moment I plug that in, what I will be getting is a times 1 plus cos theta is going to be equal to 0. तो यानी कि या तो a 0 हो या 1 plus cos theta 0 हो. 1 plus cos theta को 0 होने के लिए theta की वैल्यू पाई होनी चाहिए, but theta की वैल्यू पाई नहीं है because theta is going to be tending towards 0, so that can't be the case. So the only way this equation is going to be satisfied is if acceleration is 0, and if acceleration is 0 that means angular acceleration is going to be 0. So what this basically means is क्योंकि मैंने इधर भी एक रोलिंग कंस्ट्रेंट लगा दिया एंड मैंने इधर भी एक रोलिंग कंस्ट्रेंट लगा दिया, मैंने दो जगह के ऊपर इधर रोलिंग कंस्ट्रेंट लगा दिया एंड ये दोनों रोलिंग कंस्ट्रेंट जो है ये डिफरेंट है. द सिस्टम इज गोना बी एट रेस्ट, इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, इट इज़ गोना बी इंटरलॉक्ड इन दिस स्टेट. बिकॉज अगर इंट्यूशन वाइज भी आपको देखना हो तो फ्रिक्शन जो है इसको इस सेंस के अंदर घुमाने की कोशिश करेगा, बट ये जो टेंशन है ये इसको इस सेंस के अंदर घुमाने की कोशिश करेगी, बिकॉज टेंशन का टॉर्क इस सेंस के अंदर आएगा एंड फ्रिक्शन का टॉर्क इस सेंस के अंदर आएगा. तो ये दोनों अपोजिंग सेंस में एक दूसरे को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं एंड एक ही सेंस के अंदर जो है डिस्क घूम सकती है. सो डिस्क घूमेगी ही नहीं, सिंपल ऐसा. सो ये डिस्क घूमेगी ही नहीं, इट्स गोना बी इंटरलॉक्ड इन दिस स्टेट और यू कैन से लॉक्ड इन दिस स्टेट. नाउ अब इसकी जब इक्वेशंस लिखूंगा मैं, एक सेकंड थोड़ा सा डायग्राम क्लियर हो जाए ताकि राइट. सो अब उसके बाद मेरे पास सिस्टम रेस्ट के ऊपर रहेगा, यानी कि ये एक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम बन चुकी है. ठीक है, दिस इज गोना बी एन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, यानी कि समेशन एफ एक्स इज गोना बी 0, समेशन एफ वाई इज गोना बी 0 एंड नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज गोना बी 0. अब समेशन एफ एक्स इज गोना बी 0 यानी कि टी साइन थीटा इज गोना बी इक्वल्स टू n2, राइट. एंड उसके बाद मेरे पास समेशन एफ वाई इज गोना बी 0, सो ऊपर की तरफ मेरे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स है और उसके बाद मेरे पास एक टी कॉस थीटा की फोर्स है. सो एफ प्लस टी कॉस थीटा इज गोना बी इक्वल्स टू एम जी. एंड उसके बाद मेरे पास नेट टॉर्क 0 होगा एंड इधर की तरफ से एक नेट टॉर्क आएगा टी टाइम्स आर, टॉर्क आएगा टी टाइम्स आर, और इधर की तरफ इस सेंस के अंदर आएगा एक टॉर्क एफ टाइम्स आर एंड ये दोनों इक्वल है. तो इसका मतलब टी इज़ गोना बी इक्वल्स टू एफ, यानी कि टेंशन और फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू सेम होगी. नाउ द मोमेंट आई सॉल्व दिस, मैं इसको टेंशन को इधर प्लग इन कर दूंगा एंड व्हाट आई विल बी गेटिंग इज टेंशन इज गोना बी इक्वल्स टू एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा and n2 is simply going to be equals to mg sin theta divided by 1 plus cos theta. Right, now as n tends to infinity, theta is going to be tending towards 0. Now you can just plug the values of n2 by n1 and what you will be getting is the limit of theta tends to 0 of 2 plus cos square theta divided by cos theta times 1 plus cos theta, and as theta tends to 0, cos theta is going to be tending towards 1. So you can just plug the value of 1 क्योंकि इधर भी कोई indeterminate form नहीं बन रही इधर, so you can just plug in 1 and what you will be getting is that the answer is 3/2. So yeah, that's all for this video. Hope you liked the video and yeah, that's all.